नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास नंबर 21-20 तक हो गए हैं। बहुत ही अच्छी क्लास हुई है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को एक लाइक करिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए दोस्तों महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में बहुत से अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, और पीटी में भी सिलेक्ट हुए हैं। लेखपाल पीटी में तो काफ़ी अभ्यर्थी पास हुए हैं, और लेखपाल में भी बहुत से अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दिया है। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों। क्लास बहुत अच्छी होने जा रही है। आने वाले समय में पेट 2022 के माध्यम से 6000 पोस्ट लगभग आपको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 4000 पोस्ट फार्मासिस्ट और अन्य भर्तियों के देखने को मिलेंगे। लेखपाल की भी लगभग 4500 प्लस जो है भर्तियां आने वाली है। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने जा रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड और सौर मंडल से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है उसका नाम मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला है। यह पूछा गया, कई बार क्वेश्चन है। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है दोस्तों, सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं दोस्तों। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। परिक्रमा की अवधि जो है ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। आकाशगंगा में 100 बिलियन तारे हैं। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। आकाशगंगा का सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा है। आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। ब्रह्मांड में अनुमानतः 1000 अरब गैलेक्सी है। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल से किसी प्रकार का विवरण बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है दोस्तों। यह पूछा गया क्वेश्चन है, यह बीएससी नर्सिंग में भी पूछा गया था। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। कापरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैं इसके बाद जो है आप लोगों को विज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान भी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी पढ़ाऊंगा और रीजनिंग, बारी बारी से सब क्लास ऐसे चलती रहेगी दोस्तों। तो अभी हम सामान्य ज्ञान पर चल रहे हैं। सौरमंडल के ग्रहों की संख्या 8 है। पृथ्वी सामान्यतः 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर, जबकि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। 4 जुलाई को सूर्य अधिकतम दूरी पर और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूछा गया क्वेश्चन है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति है। और बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य से निकटतम ग्रह है। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये रट लीजिएगा। पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र है। उपग्रहों, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो होता है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब फ़ारेनहाइट में दोस्तों इसको कन्वर्ट करेंगे तो और होगा। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट मतलब कोरोना कहा जाता है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन में 8 मिनट ही दिया रहता, तो 8 मिनट आप लगाएंगे। अगर 19 सेकंड रहेगा तो 8 मिनट 19 सेकंड जरूर लगाइएगा दोस्तों। मतलब 499 सेकंड का समय लगता है, यह भी पूछा जाता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस द्वारा, दक्षिण ध्रुव और अरोरा ऑस्ट्रेलिस
कहते हैं? सौर धब्बों का चक्र, पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है दोस्तों। 22 वर्ष का पूरा चक्र जो है सौर धब्बों का होता है। सूर्य का व्यास 13,90,000 किमी होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है ये। हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य आता है तो सूर्य ग्रहण करते हैं। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो हम उसको सूर्य ग्रहण करते हैं। और सूर्य ग्रहण जो है सदैव अमावस्या को होता है। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों को अवरोही क्रम क्या क्या है? दोस्तों अवरोही क्रम में सौर मंडल के जो आकार की दृष्टि से ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? अवरोही क्रम की बात हो रही है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी में ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक ग्रह अब कम हो गए तो टोटल कितने हैं दोस्तों? अब 8 ही हैं। यम हट गया है। बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। यह पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। पूछा जाता है किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह किसका है? तो शनि ग्रह का जो है 82 उपग्रह है दोस्तों, सर्वाधिक है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 14.96 करोड़ किमी दूरी है। पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। वरुण सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लगाता है। हैली जो है पुच्छल तारा है। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। पूछा गया क्वेश्चन है। शुक्र को पृथ्वी का मिस्टर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि उसका आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है। सौर मंडल के बाहर पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी पूछा गया है। सौर मंडल के बाहर पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहते हैं और सायंकाल का तारा का भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा मतलब भोर का तारा और सायंकाल का तारा दोनों कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। यह पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन व रात होती है। यह भी पूछते हैं कि दिन व रात कैसे होती है? तो पृथ्वी जो अब अपने अक्ष पे घूमती है तभी दिन और रात होती है। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका होना एवं सूर्य का चक्कर लगाना मौसम परिवर्तन का कारण है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है उसे अपसौर कहते हैं। और जब निकटतम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह भी पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा है। क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों सूर्य के चारों ओर मंगल एवं बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाते हैं। पूर्व से पश्चिम भ्रमण करने वाले ग्रह सूर्य एवं वरुण है। अरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अरुण ग्रह बृहस्पति का विलय सिलिकेटों का बना होता है। मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। पूछते हैं कि लाल रंग किस कारण से मंगल ग्रह का होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन की अधिकता होती है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। टाइटन शनि का उपग्रह है। निक्स एवं हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। चंद्रमा पर पहली बार मानव के कदम 20 जुलाई 1969 को पड़े थे। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। यह भी पूछा गया है दोस्तों, वायुमंडल कहाँ पर नहीं है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, यह भी पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। जब पृथ्वी सूर्य
सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है दोस्तों, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की औसत दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से विपरीत दिशा होती है। उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं का देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। विषुवत रेखा उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द एक काल्पनिक रेखा है। 21 मार्च एवं 23 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 मार्च को। भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया, मालदीव आदि से होकर गुजरती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा को हम कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। बोरिंग जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 24,901 मील है। भूमध्य रेखा का वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन रात बराबर होता है। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा निर्धारित करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन और 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 20-21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों इसका उल्टा होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। चट्टानों से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं? दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पीटी की बहुत बम्पर तैयारी हो रही है। चट्टानों से क्या क्वेश्चन बनते हैं? महाद्वीपों के अलग होने का कारण चट्टानों का वलन एवं भ्रंशन है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, यह भी पूछा गया क्वेश्चन। अधिकांश भू प्रॉपर्टी आग्नेय शैल से बनी है। अवसादी या परतदार चट्टानों का निर्माण चट्टानों के मलबे से होता है। बलुआ पत्थर परतदार चट्टान होता है। दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा एवं लावा के जमने से बनता है। कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से होता है। वायुमंडल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दोस्तों सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर का होता है। क्षोभ मंडल में मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। दोस्तों यह पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे निचली परत वायुमंडल कौन सा? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है। सौर विकिरण का उसी रूप में पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है जिसको हम एल्बिडो कहते हैं। सूर्य का ताप हम तक विकिरण द्वारा पहुंचता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा किया गया था। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करके हमें इससे सुरक्षा प्रदान करती है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता वर्ष 1985 में चला था। अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, यह भी देख लेते हैं। 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। विषुव शब्द जब दिन और रात बराबर होते हैं का घोतक है, उसे हम जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे हम विषुव कहते हैं। राशियों की संख्या 12 है। प्रमुख यमोत्तर प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर पर है। 0 अक्षांश को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है। डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ज्वालामुखी से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यह देख लिया जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के मुख को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें हम कहते हैं। ज्वालामुखी और देश देख लिया जाता है दोस्तों। माउंट एटना जो है ज्वालामुखी यह इटली में है। मौना लोआ जो है हवाई द्वीप में है।
कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, किलायू हवाई द्वीप में है, विसुवियस जो है इटली में है, माउंट रेनियर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, माउंट टाल फिलीपींस में है, पेरिकुटीन मैक्सिमो में है। इस्तांबुली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा पीटी या अन्य भर्तियों में जरूर। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ उपयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप के लिए, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। रिएक्टर पैमाने पर सुनामी का कारण जो होता है वो भूकंप होता है, और सुनामी जापानी शब्द है दोस्तों। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? कुल 7। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा और भी जो है प्रश्न हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।